Hello everyone, how are you all? I am Alok. Welcome to my channel Track Commerce. Today we are going to start chapter number 7 of your business studies, that is directing. सबसे हम पहले बात करेंगे कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डूइंग वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मीन्स हमारा जो स्टाफ है, अगर आप ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो भी स्टाफ है उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको गाइड करना, अगर उसको कोई परेशानी आ रही है तो उसकी काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना मीन्स उसको प्रोत्साहन देना कि वो बढ़ चढ़ के काम करे, ओके, और लीड करना उनको, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफ़िशेंटली हम अचीव कर सकें। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग, ओके। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका परवेसिव फंक्शन। जैसे आप पढ़ ही चुके हैं कि लगभग सारे जो इसके प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की वो परवेसिव होती है। मींस हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हों और या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पे हों, हर जगह डायरेक्टिंग जो है वो काम पे आती है, ओके। इसके बिना हम एम्प्लॉयज़ को ठीक से गाइड नहीं कर पाएंगे, ओके। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब ये ऐसी एक्टिविटी है कि ये लाइफ ऑफ और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, ओके। ऐसा नहीं कि हमने 1 महीने डायरेक्टिंग कर ली फिर छोड़ दिया, ओके। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर, इसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व्ड है क्योंकि किसकी बात हो रही है, स्टाफ की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, ओके। तो यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन से रिलेट करता है, क्योंकि हम गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, किसको करेंगे, किसको गाइड करेंगे, किसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ह्यूमंस को। उसके बाद है क्रिएटिव एक्टिविटी। अब इसमें इसको क्रिएटिव एक्टिविटी भी बोला जाता है क्योंकि आप किस तरह से वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। उन्हें ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं या फिर उनको बोनस दे रहे हैं दिवाली का, या उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। तो क्या है कि क्रिएटिव एक्टिविटी है कि आप कुछ भी नया कर सकते हैं इसके अंदर, कि जिससे आपके वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ओके। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो मैनेजर होता है ना, या फिर जो लीडर होता है उसको ये परफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन बोला जाता है। हर एक लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको अपने वर्कर्स को गाइड करना है, इंस्ट्रक्शन देना है। उसके बाद इसे बोला जाता है डेलीगेट फंक्शन, ओके, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। तो यहाँ पे हमें डिपेंड करता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है ना। उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ज़्यादा गुस्से वाला है ना, तो उसे हम और नहीं डांट सकते, नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाएगा, ओके। तो उसको मोटिवेट कर सकते हैं हम कि वो ज़्यादा अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करे। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। इसके बाद हम आगे इसकी बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है डायरेक्टिंग का, इनिशिएट्स एक्शन। अब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, स्टाफ, तो वो इनिशिएट करें अपने एक्शन को, मतलब अपना काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, सिर्फ डायरेक्टिंग से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम ही तो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, हम ही तो उनको गाइड करेंगे, तभी वो काम करना स्टार्ट करेंगे, ओके। सेकेंड है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ काम करना है ना। अब और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए काम करना है। तो सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वर्क्स को, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, मतलब एक साथ लाता है कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, तो सारे उसी के लिए काम करेंगे, ओके। थर्ड है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है, ओके, जिससे क्या होगा कि हम मैक्सिमम एफर्ट्स जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पे लगा सकेंगे, है ना। अब आप ही देख लीजिए कि आप ही ऐसे सोच के देखिए कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जो बहुत ज़्यादा आलसी हो तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, है ना, या फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना नहीं चाहता, वो सिर्फ उसको सैलरी से मतलब हो, तो भी वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको मोटिवेट करेंगे या फिर उसको प्रोत्साहन देंगे तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा बढ़ चढ़ के। उसके बाद है फैसिलिटेट्स चेंज। अब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कई बार उनका मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कि मान लीजिए कि
कोई एम्प्लॉय है उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसको हम ज़्यादा मतलब कुछ इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस हिसाब से काम नहीं करेगा। लेकिन हम उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, साथ में प्रमोशन भी दे रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, तो वो उस हिसाब से उसको पता है कि अगर मैं वर्क करूँगा तो मैं ऊपर भी जा सकता हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन को हम इफेक्टिव बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो प्रिंसिपल्स वही हैं जो हमें बताएंगे कि इफेक्टिव डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके, उनमें हार्मोनी होना चाहिए। मीन्स उनको एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बोला कि सेल्स बढ़ाना है, तो ये तो कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सेल्स बढ़ाना है ना। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है। तो हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि जो सबका ऑब्जेक्टिव है वो किसी एक चीज़ के लिए ही होना चाहिए। ओके, सेकंड है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो फ्योल ने प्रिंसिपल दिया था उसी वही प्रिंसिपल है कि मैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारा स्टाफ है, उसको मतलब जो कमांड मिल रही है, जो डायरेक्शन मिल रहे हैं, वो सिर्फ एक जगह से मिले, है ना। अगर 10 लोग आके उसको अलग अलग काम बताएंगे तो वो 10 काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक ही उसके ऊपर बॉस होगा जो उसको बताएगा कि उसको करना क्या है। तो वो अगर उसको एक जगह से मतलब इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तो वो उस काम को बेहतर तरीके से करेगा। अब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, थर्ड प्रिंसिपल। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन सब का जो डायरेक्शन है वो सेम वे में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक ही ऑब्जेक्टिव है, सेल्स बढ़ाना। तो अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो वो सेल्स बढ़ाने के लिए उसको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा चाहिए पड़ेगा, तो वो पैसा अरेंज करेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है तो वो अपने वर्कर से ज़्यादा अच्छे से काम कराएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं माल बेच सकूं। ओके, तो मतलब सभी का एक ही डायरेक्शन है कि सेल्स बढ़ाना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही बोलता है कि सभी को एक डायरेक्शन में काम करना है। उसके बाद फोर्थ है डायरेक्ट सुपरविज़न। अब जो वर्कर्स हैं उनको डायरेक्ट सुपरविज़न मिलना चाहिए कि मतलब कि उनके ऊपर एक बॉस हो या फिर कोई सुपरवाइज़र हो जो उनको टाइम टू टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो इंस्ट्रक्ट करते रहे। उसके बाद आ जाता है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मतलब कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव मीन्स वो एम्प्लॉयज़ के साथ पार्टिसिपेट करे, है ना, उनके बीच में रहे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डायरेक्ट बता सकें। ओके, और डेमोक्रेटिक मीन्स सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी में भेदभाव नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो सारे वर्कर्स हैं उनके अंदर एक अच्छी भावना आएगी कि वो ठीक से काम कर सकें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स अब हमारे सिस्टम में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फ्लो ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, सजेशन, कंप्लेंट एंड ग्रेवियंस। मतलब कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं वर्कर्स को वो प्रॉपरली उन तक पहुंच पाएँ, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंच पाएँ, आइडियाज़ जो हैं नए नए, ठीक है, अगर वर्कर्स से हमारे पास आ रहे हैं, एम्प्लॉय से टॉप मैनेजमेंट के पास आ रहे हैं तो वो भी आराम से फ्लो हो सकें, ठीक है। कंप्लेंट्स जो हैं वो अगर कुछ कंप्लेंट्स आती हैं तो वो हम तक पहुंच पाएँ ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है, नीचे ही नहीं रहे, नहीं तो फिर उससे क्या होगा कि दिक्कत जाएगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मीन्स हम जो आइडियाज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, सजेशन है, कंप्लेंट है, उनका फ्री फ्लो हो सके। वो अगर कोई एम्प्लॉयज़ टॉप लेवल पे मैं कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कर सके, टॉप लेवल अगर एम्प्लॉयज़ तक कम्युनिकेट करना चाहता है तो कर सके। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद होता है फॉलोअप। फॉलोअप सबसे लास्ट की प्रोसेस है कि जो मैनेजर है जो कंटिन्यूसली डायरेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, अब वो उनको लीड करे, है ना, उनका फॉलोअप ले कि आपको जो बताया था वो काम वैसा हुआ या नहीं, है ना, जो आप काम कर रहे हो वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। जो फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जिनके हेल्प से हम डायरेक्टिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला है सुपरविज़न।
सुपरविज़न मतलब कि कोई एक बॉस है, उसके अंडर में जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको वो वॉच करे, उनको डायरेक्ट करे, ये कहलाता है सुपरविज़न। ओके। सेकंड होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग, इनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट। मीन्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो वर्कर्स हैं उनको हम इनकरेज करें, उनको प्रोत्साहन करें, उनको इंस्पायर करें कि वो अच्छे से काम करें। और अगर जब उनको प्रोत्साहन करेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छे से काम करेंगे ही, है ना। जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर हम उसको समझाते हैं प्यार से, फिर वो थोड़ा अच्छा करता है तो हम उसको चॉकलेट देंगे, तो वो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा। तो ऐसे सेम मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ के साथ होता है कि अगर जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको हम थोड़ा इंस्पायर कर सकते हैं जिससे वो और इफेक्टिव वे में काम करें। इसके बाद आता है लीडरशिप। तो लीडरशिप को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि एम्प्लॉयज़ को लीड करना। आप लीडर का मतलब तो जानते ही हो, है ना। तो एम्प्लॉयज़ को हम पर्टिकुलरली गाइड कर सकें, है ना, या फिर एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन दे सकें। वो गलत कर रहे हैं तो उनको डांट सकें, वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको उनकी तारीफ़ करें। तो लीडरशिप में ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके। तो एज अ लीडर हमें एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर गाइड और इंस्ट्रक्शन देना है। ओके। तो ये भी डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, जैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, आइडियाज़ हैं, कंप्लेंट है, ग्रेवियंस है, इनका फ्री फ्लो हो सके, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स अगर एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ तक वो अपनी बात कम्युनिकेट कर सके। ऐसा नहीं कि मैनेजर कुछ सुन ही नहीं रहा है, एम्प्लॉयज़ कोई भी प्रॉब्लम है तो मैनेजर इग्नोर कर रहा है, या फिर मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ तक बात पहुंचा रहा है तो एम्प्लॉयज़ उसको लाइटली ले रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर कहलाता है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो हमने जैसे पढ़ा कि ये इट इज़ अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो पहले जैसे हमने देखा सुपरविजन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, और सेकंड देखा प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर सोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ओवरसीइंग people at work involve instructing, observing, monitoring and guiding the employees। तो ये सारे हमने देखे थे कि सुपरविज़न में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या इसके एलिमेंट है। ओके। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि सुपरविज़न के फंक्शन क्या है, सुपरवाइज़र के फंक्शन क्या है, किस तरह से वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा। ओके। तो अगर हम बात करें रोल ऑफ सुपरवाइज़र या फिर फंक्शन ऑफ सुपरवाइज़र या इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न, तो ये तीनों एक ही चीज़ है। पहला क्या है? लिंक्स बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, बिकॉज द सुपरवाइज़र एक्सप्लेन मैनेजमेंट पॉलिसीज टू वर्कर्स। ये मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ओके। तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो वर्कर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद है इंश्योर इशूइंग इंस्ट्रक्शन। ये इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो वर्कर्स तक प्रॉपर पहुंच जाएं। ओके। थर्ड है फैसिलिटीज़ कंट्रोल। अब कंट्रोल मीन्स होता है कि वॉच करना कि एक्चुअल जो हमने प्लान बनाया है उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करना भी सुपरवाइज़र का काम है। स्ट्रिक्ट सुपरविज़न जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में चला सकता है। ओके। कि प्रॉपर डिसिप्लिन हो कि टाइम से वर्कर आ रहे हैं, टाइम से लंच कर रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, टाइम टू टाइम सिस्टमेटिकली वर्क कर रहे हैं। ओके। अब हम बात करेंगे फीडबैक की। तो सुपरवाइजर्स को डायरेक्टली सबऑर्डिनेट से डील करना पड़ता है, साथ में वो उनके सजेशंस भी ले सकते हैं, उनकी जो परेशानियाँ उनसे वो भी पूछ सकते हैं, जिससे जो उनका मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहते हैं उसमें क्वालिटी इम्प्रूव हो। ओके। तो फीडबैक भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि एम्प्लॉय से फीडबैक लेना है। उसके बाद है इम्प्रूव्ड मोटिवेशन। अब जो सुपरवाइज़र होता है उसमें गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, जिससे वो जो वर्कर्स हैं उनका मोरल जो है वो हाई कर सके। मीन्स उनको प्रोत्साहन दे सके कि कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उसे अच्छा हम इंसेंटिव दें, जिससे वो और ज़्यादा अच्छा काम करें। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो सुपरवाइज़र है उसको ये भी ध्यान में रखना है कि वर्कर्स जो हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो काम ले सके। ओके।
अब यहाँ पे एक टर्म आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो फर्स्ट हम देखें, इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। मीन्स वर्कर्स को जो एक्ट करना है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए उनको प्रेरित करना। ओके, इसका मतलब होता है इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। ओके, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। अब जो डिजायर्ड गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए वर्कर्स में एनर्जी पुट करना। ओके, मतलब कि उनको स्टिमुलेट करना। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। तो मोटिव का मतलब क्या होता है, इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर टूवर्ड्स गोल। मीन्स जो एनर्जी वर्कर्स में हमें पुट करना है, उनको एक्टिवेट करना है, ओके, टूवर्ड्स गोल, तो वो मोटिव कहलाता है। उसके बाद होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। मीन्स जो वर्कर्स हैं उनको प्रेरित करना, उनके अंदर एनर्जी पुट आउट करना। ओके, फिर आता है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स का मतलब होता है जो उनको मोटिवेट करने के लिए हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ओके, जैसे उनको हम सैलरी हाइक दे रहे हैं, उनको बोनस दे रहे हैं, उनको प्रमोशन दे रहे हैं, तो ये मोटिवेटर्स कहलाते हैं।